चैप्टर 12 सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा। इमरू बिन सवाद आमिरी अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस बकीर हज़रत करीब से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास ने अब्दुल्लाह बिन हारिस को सर के पीछे जोड़ा बांधे नमाज पढ़ते देखा तो वो उनको खोलने खड़े हो गया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो इब्न अब्बास की तरफ मुतवज्जह हुए और कहा, तुमने मेरा सर क्यों छेड़ा? तो इब्न अब्बास ने फरमाया, इसलिए क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इस तरह जोड़ा बांधकर नमाज पढ़ने की मिसाल ऐसी है जैसे कोई मशकी बांधे नमाज अदा कर रहा हो। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा वकी शोबा क़तादा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुजूद में मियाना रवी इख्तियार करो और तुम में से कोई अपनी कलाइम को कुत्ते की तरह न बिछाए। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र यही बिन हबीब इब्न हारिस शोबा इब्न जाफ़र से रिवायत है कि तुम में से कोई अपनी कलाइम को कुत्ते की तरह न बिछाए। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा। यही बिन यहया उबैदुल्लाह बिन अयाद बिन लक़ीत हज़रत बरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तो सजदा करे तो अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर रख और कोहनियों को उठा ले। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद बकर इब्न मुज़र जाफ़र बिन रबिया अरज हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बहीना से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो अपने हाथों को इस कदर कुशादा रखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा। इमरू बिन सवाद अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस लीस बिन साद जाफ़र बिन रबिया हज़रत इमरू बिन हारिस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो दोनों हाथों को इस तरह रखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी देखी जाती। और लीस की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने हाथों को बगलों से जुदा कर लेता, यहाँ तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी को देख लेता। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा। यही बिन यहया इब्न अबी उम्र सुफियान बिन ईना उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन असम यजीद बिन असम हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अगर बकरी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के दरमियान से गुजरना चाहता तो गुजर जाता। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1108। तर्जुमा। इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली मरवान बिन मावी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन असम यजीद बिन असम हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाते तो अपने हाथों को इतना जुदा रखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों की सफ़ेदी दिखाई देती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो बाएं रान पर मुतमईन होते। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सुजूद में मियाना रवी और सजदा में हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को पहलुओं से ऊपर रखने और पीठ को रानों से ऊपर रखने के बयान में। हदीस नंबर 1109। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम इमरू इसहाक़ वकी जाफ़र बिन बरक़ान यजीद बिन असम मैमूना से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो हाथों को जुदा रखते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों की सफ़ेदी दिखाई देती।
सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब तरीक़ा नमाज की जामियत इसका इफ्तिताह वाख्तिताम रुकू व सजूद को एतदाल के साथ अदा करने का तरीक़ा 4 रकात वाली नमाज में से हर 2 रुकतों के बाद तशहद और दोनों सजदों और पहले क़दे में बैठने के तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1110 तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबू खालिद अहमर हसीन इसहाक बिन इब्राहीम ईसा बिन यूनुस हसीन बदील बिन मैसरा अबू जुज़ा हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अबतदा तकबीर तहरीमा और रलूहिलमुदलिया रब आलमिल के क़ुरात से करते थे और जब रुकू करते तो सर को ऊंचा रखते ना नीचा बल्कि बराबर सीधा रखते और जब रुकू से सर उठाते तो उस वक्त तक सजदा ना करते जब तक सीधे खड़े ना हो जाते और जब सजदा से सर उठाते तो उस वक्त तक सजदा ना करते जब तक सीधे ना बैठ जाते और हर 2 रुकतों में अल-तहय्यत पढ़ते और बाएं पाँव को बिछाते और अपने दाएं पाँव को खड़ा करते और शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते और दरिंदों की तरह आदमी अपने दोनों हाथ ज़मीन पर बिछा दे इससे भी मना फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के साथ नमाज ख़त्म करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बा शैतान से यानी दोनों पाँव खड़े करके एड़ियों पर बैठने से मना फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1111 तर्जुमा यही बिन यहया कतीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा अबवाहुस समाक मूसा बिन तलहा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपने सामने कजावे की पिछली लकड़ी जैसी कोई चीज़ रखकर नमाज अदा करे तो फिर इसके आगे से गुजरने वाले की कोई परवाह ना करे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1112 तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर इसहाक बिन इब्राहीम इसहाक इब्न नमीर उम्र बिन उबैद समाक बिन हरब मूसा बिन तलहा से रिवायत है कि हम नमाज अदा करते और जानवर हमारे आगे से गुजरते हमने इस बात का जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कजावे की पिछली लकड़ी की मानिंद कोई चीज़ अगर तुम्हारे आगे हो तो जो भी तुम्हारे सामने से गुजरे तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1113 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दुल्लाह बिन यजीद सईद बिन अबी अयूब अब्वासूद रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजी के 17 के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कजावे की पिछली लकड़ी की तरह हो। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1114 तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्दुल्लाह बिन यजीद हैवा अबी असूद मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजी के 17 के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कजावे की पिछली लकड़ी के बराबर हो। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1115 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह जब ईद के दिन नमाज के लिए जाते तो नेज़ा का हुक्म देते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता फिर इसकी आड़ में नमाज पढ़ाते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी ऐसे ही फरमाते फिर उसी को अमरा वाओ हुक्काम ने भी मुकर्रर कर ली। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान
बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1116। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर मुहम्मद बिन बशर उबैदुल्लाह बिन नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरछी गाड़ते और इसकी आड़ में नमाज अदा करते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1117। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल मुतमर बिन सुलेमान उबैदुल्लाह बिन नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी की आड़ में नमाज अदा करते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1118। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अबू खालिद अहमर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी की आड़ में नमाज अदा करते। इब्न नमीर की रिवायत में इनका जिक्र है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1119। तर्जुमा अबू बकर बिन शैबा ज़हीर बिन हरब वकी ज़हीर सुफियान औन बिन जहीफ़ा से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबता में सुर्ख चमड़े के एक क़बा में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी लेकर निकले। पस बाज़ लोगों को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी पहुँचा और बाज़ ने उसको छिड़क लिया। फरमाते ही फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जिबा पहने हुए निकले। गोया कि मैं इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पंडलियों की सफ़ेदी देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और बिलाल ने अज़ान दी और मैंने उनके मुँह की तरफ देखना शुरू किया। वो अपने चेहरा को दाएं बाएं फेर रहे थे और हया अला अस्सलाते हया अला अलफ़िल्लाह कह रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बर्चा गाड़ा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए और ज़हर की 2 रकअतें पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से कुत्ते और गधे गुजरते रहे लेकिन उनको ना रोका गया। फिर आपने असर की 2 रकअतें पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें ही अदा करते रहे यहाँ तक कि मदीना वापस आ गए। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1120। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहस उम्र बिन अबी ज़ादा हज़रत औन बिन अबू जफ़िया से रिवायत है कि उनके वालिद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के सुर्ख क़बा में देखा। कहते हैं मैंने बिलाल को देखा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी लेकर निकले। मैंने लोगों को देखा कि इस पानी की तरफ जल्दी करने लगे, जिसको उसमें कुछ ना मिला उसने अपने साथी के हाथ की तिरी ले ली। फिर मैंने बिलाल को देखा कि उसने एक नेज़ा निकाला और इसको गाड़ दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुर्ख जिबा को समेटते हुए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उस नेज़ा की आड़ में नमाज पढ़ाई और मैंने लोग और जानवर देखे जो इस नेज़ा के आगे से गुजर रहे थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाजी के 17 और 17 की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के इस्तिबाब और नमाजी के आगे से गुजरने से रोकने और गुजरने वाले के हुक्म और गुजरने वाले को रोकने नमाजी के आगे लटने के जुवाज़ और सवारी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने और 17 के करीब होने के हुक्म और मिक़दार 17 और उसके मुताल्लिक़ उमूर के बयान में। हदीस नंबर 1121। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अबद बिन हमीद जाफ़र बिन औन अबू उमीस कासिम बिन ज़करिया हसीम बिन अली ज़ादा मालिक बिन मुगूल
حضرت ابو جحیفہ سے یہی حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔ باقی حدیث اوپر والی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے 17 اور 17 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے استحباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کو روکنے، نمازی کے آگے لٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اور 17 کے قریب ہونے کے حکم اور مقدار 17 اور اس کے متعلق امور کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1122 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ حکم حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بطحا کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ظہر کی نماز 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی 2 رکعتیں ادا کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ تھا جس کے پار سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے 17 اور 17 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے استحباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کو روکنے، نمازی کے آگے لٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اور 17 کے قریب ہونے کے حکم اور مقدار 17 اور اس کے متعلق امور کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1123 ترجمہ زہیر بن حرب محمد بن حاتم ابن مہدی شعبہ، اس سند سے بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے لینا شروع ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے 17 اور 17 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے استحباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کو روکنے، نمازی کے آگے لٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اور 17 کے قریب ہونے کے حکم اور مقدار 17 اور اس کے متعلق امور کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1124 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں گدھی پر سوار ہو کر حاضر ہوا اور ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے آگے سے گزر کر اترا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں خود صف میں شریک ہو گیا، اور اس بات پر مجھے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے 17 اور 17 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے استحباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کو روکنے، نمازی کے آگے لٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اور 17 کے قریب ہونے کے حکم اور مقدار 17 اور اس کے متعلق امور کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1125 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں گدھے پر سوار ہو کر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ گدھا بعض صفوں سے گزر گیا تو وہ اس سے اترے اور لوگوں کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے 17 اور 17 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے استحباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کو روکنے، نمازی کے آگے لٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اور 17 کے قریب ہونے کے حکم اور مقدار 17 اور اس کے متعلق امور کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1126 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ امرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن ہینا زہری، یہی حدیث اس سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے، لیکن اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں نماز پڑھا رہے تھے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے 17 اور 17 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے استحباب اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنے اور گزرنے والے کے حکم اور گزرنے والے کو روکنے، نمازی کے آگے لٹنے کے جواز اور سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے اور 17 کے قریب ہونے کے حکم اور مقدار 17 اور اس کے متعلق امور کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1127 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم ابن ہینا زہری، اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں نہ منی کا ذکر ہے، نہ عرفہ کا، بلکہ فتح مکہ یا حجہ الوداع کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1128 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک زید بن اسلم عبداللہ الرحمن بن ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دے اور اس کو ہٹائے جہاں تک طاقت ہو، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1129 ترجمہ
शैबान बिन फ़रूख, सुलेमान बिन मगीरा इब्न हलाल, हमीद, हज़रत अबू साला से रिवायत है कि मैंने अबू सईद से सुना और उनको देखा कि जब मैं हज़रत अबू सईद के साथ नमाज जुमा एक सत्रह की आड़ में अदा कर रहा था तो एक नौजवान अबू मैतमी से आया और उसने उनके सामने से गुजरने का इरादा किया तो अबू सईद ने इसके सीना पर मारा। उसने इधर इधर देखा लेकिन निकलने का कोई रास्ता सिवाय उनके आगे से गुजरने के ना पाया तो वो फिर गुजरने लगा तो इन्होंने पहले से ज़्यादा सख्ती के साथ इसके सीना पर मारा। बिलाखिर वो रुककर खड़ा हो गया मगर अबू सईद की तरफ से इसको रंज पहुंचा। फिर लोगों ने मुज़ाहमत की तो वो निकल कर चला गया और जाकर मरवन को शिकायत की जो इसको परेशानी लाहक हुई। हज़रत अबू सईद मरवन के पास पहुंचे तो उनसे मरवन ने कहा तुम्हारे भेजते को तुमसे किया शिकायत है कि आकर आपकी शिकायत करता है। तो अबू सईद ने फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जब तुम में से कोई नमाज अदा करे तो लोगों से सत्र कायम कर ले, फिर अगर कोई इसके सामने से गुजरने का इरादा करे तो इसके सीने में मारकर इसको दफा करे, पस अगर वो इनकार करे तो इससे झगड़ा करे क्योंकि वो शैतान है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के आगे से गुजरने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1130 तर्जुमा हे औरन बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन राफ़े, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन अबी फ़दीक, ज़हाक इब्न उस्मान, सदक़ा बिन यासार, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़ रहा हो तो अपने सामने से किसी को ना गुजरने दे, अगर वो इनकार करे तो इससे लड़े क्योंकि इसके साथ शैतान है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के आगे से गुजरने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1131 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबू बकर हनफी, ज़हाक बिन उस्मान, सदक़ा बिन यासार, हज़रत इब्न उमर से यही रिवायत दूसरी सनद के साथ ज़िक्र भी मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के आगे से गुजरने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1132 तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, अबी नज़र, हज़रत बसर बिन सईद से रिवायत है कि ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी ने उनको अबी जहीम की तरफ इसलिए भेजा कि इससे पूछें जो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजी के सामने से गुजरने वाले के लिए सुना है। अबू जहीम ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर गुजरने वाला मालूम करे कि नमाज के सामने से गुजरने में इस पर किया गुनाह है तो उसके लिए 40 तक खड़ा रहना बेहतर है। उसके आगे से गुजरने की निस्बत अबू नज़र कहते हैं मैं नहीं जानता कि बसर ने 40 दिन या 40 महीने 40 साल कहा। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के आगे से गुजरने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1133 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हाशिम बिन हयान अब्दी, वकी, सुफियान, सालिम, अबू नज़र, बसर बिन सईद, ज़ैद बिन खालिद जहनी, अबू जहीम अंसारी, इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज सत्रह के करीब करने के बयान में। हदीस नंबर 1134 तर्जुमा याकूब बिन इब्राहीम इब्न अबी हाज़िम, हज़रत सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसली और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजरने की जगह रहती थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज सत्रह के करीब करने के बयान में। हदीस नंबर 1135 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन मसना, इसहाक़, हमाद बिन मुसदा, हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद से रिवायत है कि सलमा बिन अक़वा मसहिफ़ की जगह नमाज पढ़ने की सोच में थे और ज़िक्र किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मकान की फ़िक्र फरमाते थे और मिंबर और क़िबला के दरमियान बकरी के गुजरने की मिक़दार जगह होती थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज सत्रह के करीब करने के बयान में। हदीस नंबर 1136 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मक्की, हज़रत यज़ीद से रिवायत है कि हज़रत सलमा इस सुतून के पास नमाज का इरादा कर रहे थे जो मसहिफ़ के करीब था। मैंने कहा या अब्बा मुस्लिम किया तुम इस सुतून के पास नमाज का इरादा कर रहे हो? तो फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सुतून के पास नमाज का इरादा करते हुए देखा है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सत्रह की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 1137 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इस्माइल बिन अलैह, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहीम, यूनुस, हमीद बिन हलाल, अब्दुल्लाह बिन सामत, हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और इसके सामने बतौर 17 ऊँट के कजावा की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ हो तो वो काफ़ी है और इसकी मसल ना हो तो इसकी नमाज को गधा औरत और सियाह कुत्ता मुनक़ते कर देता है। रावी कहता है मैंने कहा है अबू ज़र सियाह कुत्ते की सुर्ख वाऊ ज़र्द कुत्ते से तख़सीस की क्या वजह है? तो उन्होंने कहा है भेजते मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही सवाल किया जैसा तूने मुझसे किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाह कुत्ता शैतान होता है। सही मुस्लिम
किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के 17 की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख, सुलेमान बिन मगीरा, मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, वहब बिन जरीर, इन इसनाद से भी यही हदीस मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के 17 की मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मखज़ूमी, अबदाल वाहिद इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन असम, यज़ीद बिन असम, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत, गधा और कुत्ता नमाज को क़त कर देता है, हम अगर कजावा की पिछली लकड़ी के बराबर 17 हो तो नमाज बाकी रहती है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आक़िद, ज़हीर बिन हरब, सुफ़ियान बिन यीना, ज़हरी रूह, हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़िबला के दरमियान जनाजा की तरह लेटी हुई होती थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, हश्शाम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात की पूरी नमाज अदा करते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़िबला के दरमियान लेटने वाली होती थी। बस जब आप वितर पढ़ने का इरादा फरमाते तो मुझे भी उठा देते और मैं वितर अदा कर लेती थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा इमरू बिन अली, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबी बकर बिन हिफ्स, हज़रत रू बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि यह चीज़ नमाज को तोड़ती है। हमने अर्ज़ किया औरत और गधा, तो सैयदा ने फरमाया कि औरत बुरा जानवर है। मैंने अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह लेटे देखा जैसा जनाजा लटाया जाता है, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा इमरून आक़िद, अबू सईद अशज, हिफ्स बिन गैस, उम्र बिन हिफ्स, गैस, आमिश इब्राहीम, हज़रत मुसर्रुक़ से रिवायत है कि सैयदा आयशा के सामने ज़िक्र किया गया कि कुत्ते, गधे और औरत के गुजरने से नमाज टूट जाती है, तो हज़रत आयशा ने फरमाया, तुमने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबह कर दी, हालांकि अल्लाह की कसम, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में नमाज पढ़ते देखा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़िबला के दरमियान चारपाई पर लेटी होती थी, और अगर मुझे कोई हाजत दरपेश होती तो मैं नापसंद करती कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दूं, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के पास से निकल जाती थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, मंसूर, इब्राहीम, असूद, हज़रत आयशा से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया, तुमने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दी, हालांकि मैंने देखा कि मैं चारपाई पर लेटने वाली होती थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और चारपाई के दरमियान नमाज अदा करते। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से निकलना नापसंद होता, तो मैं चारपाई के पाइन की तरफ से खसक कर लिहाफ से बाहर आ जाती। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1145। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, अबू नज़र, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सोने वाली होती और मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबला की तरफ होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मुझे दबाता, मैं अपने पाँव समेट लेती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो मैं पाँव फैला लेती। फरमाती ही इन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1146। तर्जुमा यही बिन यहया, खालिद बिन अब्दुल्लाह, अबू बकर बिन अबी शैबा, इबाद इब्न अवाम, शीबानी, अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन हाद, ज़ूजा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और सजदा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा मुझसे कभी लग जाता था, हालांकि मैं हाइज़ा होती थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने लेटने के बयान में। हदीस नंबर 1147। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, वकी, तलहा बिन यहया, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते और मैं हालत हीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में होती और जो चादर मुझ पर होती इसका बाज़ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी होता था। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1148। तर्जुमा। यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, सईद बिन मुसैयब। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक सवाल करने वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से हर एक के पास 2 कपड़े हैं। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1149। तर्जुमा। हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस, अब्दुल मलिक बिन शोएब बिन लीस, अकील बिन खालिद इब्न शहाब, सईद बिन मुसैयब, अबू सलिमा, अबू हरीरा। इन इसनाद के साथ भी यही हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1150। तर्जुमा। इमरू बिन नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, इमरू, इस्माइल बिन इब्राहीम, अयूब, मोहम्मद बिन सैरीन। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर पूछा किया हम में से कोई एक कपड़े में नमाज अदा कर सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से हर एक के पास 2 कपड़े हैं। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1151। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, इब्न ईना, ज़हीर, सुफियान, अबू ज़नाद, अरज। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई एक कपड़े में इस तरह नमाज अदा ना करे कि इसके कंधों पर कुछ ना हो। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1152। तर्जुमा। अबू करीब अब्बासामा, हश्शाम बिन रू, हज़रत उम्र बिन अबी सलमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में लिपटे हुए सलमा के घर में नमाज पढ़ते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दोनों किनारों को कंधों पर डालने वाले थे। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1153। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, वकी, हश्शाम बिन रू। इस ऊपर वाली हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है लेकिन इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े के साथ तोशह करने वाले थे, मुश्तमला नहीं कहा। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1154। तर्जुमा। यही बिन यहया, हमाद बिन ज़ैद, हश्शाम बिन रू। हज़रत उम्र बिन अबी सलमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दोनों किनारों में मुखालफत की हुई थी। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1155। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, ईसा बिन हमाद, लीस, यही बिन सईद, अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ, उम्र बिन अबी सलमा। ये हदीस इस सनद से भी मरूए है लेकिन इस रिवायत में है कि अपने कंधों पर। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1156। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, सुफियान, अबी ज़ुबैर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोशह किया हुआ था। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1157। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, सुफियान, मुहम्मद बिन मसना, अब्दाल रहमान, सुफियान। ये रिवायत इन इसनाद से रिवायत की गई है लेकिन इब्न नमीर की रिवायत में है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1158। तर्जुमा। हरमला बिन यहया इब्न वहब, इमरू, हज़रत अबुल ज़बीर से रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर को एक कपड़े में मुतूशा नमाज पढ़ते देखा हालांकि उनके पास कपड़े मौजूद थे और हज़रत जाबिर ने फरमाया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान।
बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1159। तर्जुमा इमरू नाक़िद इसहाक़ बिन इब्राहीम इमरू ईसा बिन यूनुस आमिश आबू सूफियन जाबिर हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चटाई पर नमाज पढ़ते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर सजदा करते हैं और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में मुतूशा नमाज पढ़ते देखा। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब एक कपड़े में नमाज अदा करने और इसके पहनने का तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 1160। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू मुआविया सौयद बिन सईद अली बिन मसहर आमिश अबू करीब उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र कर दी हैं। अबू करीब की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े के दोनों किनारे अपने कंधों पर डाले हुए थे। अबू बकर वस्वीद की रिवायत में तो शह का जिक्र भी है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1161। तर्जुमा अबू कामल अबदाल वाहिद आमिश अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू मुआविया आमिश इब्राहीम हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सी। मैंने अर्ज़ किया उन दोनों मस्जिदों के दरमियान कितना फासिला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। फिर जहाँ नमाज का वक्त हो जाए वहीं नमाज पढ़ लो, वही मस्जिद है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1162। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी अली बिन मसहर आमिश हज़रत इब्राहीम बिन यजीद तीमी से रिवायत है कि मैं अपने वालिद को मस्जिद से बाहर साइबान में कुरान सुनाया करता था। जब मैं सजदा की आयत पढ़ता था तो वो सजदा कर लेता। मैंने अपने वालिद से कहा है अब्बा जान किया आप रास्ता ही में सजदा कर लेता ही? इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबूज़र से सुना है, वो फरमाते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ज़मीन में सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सी। मैंने अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासिला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। फिर सारी ज़मीन तेरे लिए मस्जिद है, जहाँ तो नमाज का वक्त पाए तो नमाज पढ़ ले। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1163। तर्जुमा यही बिन यहया हशीम सैयार यजीद फ़कीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। पहले हर नबी सिर्फ खास अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था और मैं हर सुर्ख और सियाह की तरफ भेजा गया हूँ। पहले किसी नबी के लिए माल गनीमत हलाल नहीं होता था, वो सिर्फ मेरे लिए हलाल कर दी गया है और सिर्फ मेरे लिए तमाम रोए ज़मीन पाक और मस्जिद बना दी गई है। लिहाजा जो आदमी जिस जगह भी नमाज का वक्त पाए वहाँ नमाज पढ़ ले। और मेरी ऐसे रोग से मदद की गई जो 1 माह की मसाफत से तारी हो जाता है और मुझको शफाअत अता की गई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1164। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हशीम सैयार यजीद फ़कीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1165। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन फ़ज़ील अबी मालिक अशजई रबई हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें और लोगों पर 3 चीज़ों की बिना पर फजीलत दी गई है। हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बना दी गई हैं और हमारे लिए सारी रोए ज़मीन मस्जिद बना दी गई है और इसकी मिट्टी पानी ना मिलने के वक्त हमारे लिए पाक करने वाली बना दी गई। और एक और खुसलत बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1166। तर्जुमा अबू करीब मुहम्मद बिन अला इब्न अबी ज़ादा साद बिन तारिक रबई बिन फ़राश हज़रत हुज़ैफ़ा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1167। तर्जुमा
यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद, अली बिन हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र अला। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 6 वजूह से अनबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जौमा अलकलम अता फरमाए गए, रूब के ज़रिए मेरी मदद की गई, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दी गया और मेरे लिए तमाम रोए ज़मीन पाक करने वाली और नमाज की जगह बना दी गई और मुझे तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया और मुझ पर नबूवत ख़त्म कर दी गई, यानी मैं ख़ातिम अल-अंबिया हूँ। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1168। तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैयब। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जो में अलुकलिम के साथ मबऊस किया गया, रूब के ज़रिए मेरी मदद की गई, ख्वाब में ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ लाकर मेरे हाथों में रख दी गईं। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तुम वो ख़जाना निकाल रहे हो। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1169। तर्जुमा हाजिब बिन वलीद, मोहम्मद बिन हरब, ज़ुबैदी, ज़हरी, सईद बिन मुसैयब, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसब साबिक़ हदीस नक़ल की है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1170। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी इब्न मुसैयब, अबू सलीमा। हज़रत अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह नक़ल फरमाया। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1171। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, इमरू बिन हारिस, अबू यूनस मौली। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुश्मन के मुकाबला में रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है और मुझे जो में अलुकलिम अता फरमाए गए और सोने की हालत में ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ लाकर मेरे हाथों में रख दी गई हैं। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1172। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस का ज़िक्र किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है और मुझे जो में अलुकलिम अता फरमाए गए हैं। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1173। तर्जुमा यही बिन यहया, शैबान बिन फ़रूख़, अब्दुलवारिस यहया, अब्दुलवारिस इब्न सईद, अबी तया। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे और शहर के बालाई इलाका के एक मोहल्ला में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 14 रातें क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनो निजार को बुलवाया, वो अपनी तलवारें लटकाए हुए हाजिर हुए। हज़रत अनस कहते हैं ये मंजर आज भी मेरी आँखों के सामने है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनटनी पर सवार थे और हज़रत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे और बनो निजार आपके इर्द गिर्द थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबवायु के घर के सहन में उतरे। हज़रत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज का वक्त पाते वहीं नमाज पढ़ लेते थे, यहाँ तक कि बकरियों के बाड़ा में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का इरादा किया और बनो निजार को बुलवाया। जब वो आए तो फरमाया तुम अपना बाग मुझे फ़रोख्त कर दो। इन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाग की कीमत नहीं लेंगे, हम इसका मुआवजा सिर्फ अल्लाह ताला से चाहते हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि इस बाग में जो चीज़ें थीं इन्हीं में बताता हूँ। इसमें कुछ खजूरों के दरख्त, मुशरिकीन की कब्रें और खंडरात थे। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्तों के काटने का हुक्म दिया, वो काट दिए गए। मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ कर फेंक दी गईं और खंडरात हमवार कर दिए गए और खजूर की लकड़ियों क़िबला की तरफ गाड़ दी गईं और इसके दोनों तरफ पत्थर लगा दिए गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़िया कलमत पढ़ रहे थे, ऐ अल्लाह भलाई तो सिर्फ आखिरत की भलाई है, पस तो अंसार और मुहाजिरीन की मदद फरमा। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1174। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अबनरी, शोबा, अबूतिया। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनने से पहले बकरियों के बारे में नमाज पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम।
किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों के बयान में। हदीस नंबर 1175। तर्जुमा यही बिन यहया, खालिद बिन हारिस, शोबा, अबी तया, अनस एक और सनद के साथ हज़रत अनस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसी तरह नकल किया है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब बीत अल-मक़दस से कब्बा अल्लाह की तरफ क़िबला बदलने के बयान में। हदीस नंबर 1176। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वाहूस, अबी इसहाक़, हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीत अल-मक़दस की तरफ 16 महीना तक नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि ये आयत करीमा जो सूरत अल-बक़रा में नाज़ल हुई, और तुम जहाँ कहीं भी हो अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लो, ये आयत करीमा उस वक्त नाज़ल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली। लोगों में से एक आदमी ये हुक्म सुनकर चला, रास्ता में अंसार की एक जमात को नमाज पढ़ते हुए पाया। इस आदमी ने उनसे ये हदीस बयान की तो वो लोग सुनते ही बीत अल्लाह की तरफ फिर गए। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब बीत अल-मक़दस से कब्बा अल्लाह की तरफ क़िबला बदलने के बयान में। हदीस नंबर 1177। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अबू बकर बिन खलाद, यही बिन मसना, यही बिन सईद, सुफियान, अब्वा सहाक़, हज़रत बरा फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीत अल-मक़दस की तरफ 16 या 17 महीनों तक नमाज पढ़ी, फिर हमें काबा की तरफ फेर दिया गया। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब बीत अल-मक़दस से कब्बा अल्लाह की तरफ क़िबला बदलने के बयान में। हदीस नंबर 1178। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम, अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्न उम्र, क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन दीनार, हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि एक मरतबा लोग सुबह की नमाज क़बा में पढ़ रहे थे। उसी दौरान एक आने वाले ने आकर कहा कि रात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है और बीत अल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया है। पहले उनके मुँह शाम की तरफ थे, फिर काबा की तरफ घूम गए। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब बीत अल-मक़दस से कब्बा अल्लाह की तरफ क़िबला बदलने के बयान में। हदीस नंबर 1179। तर्जुमा सौयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा इब्न उम्र, अब्दुल्लाह बिन दीनार, हज़रत इब्न उम्र से एक और सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब बीत अल-मक़दस से कब्बा अल्लाह की तरफ क़िबला बदलने के बयान में। हदीस नंबर 1180। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अफ़ान, हमाद बिन सलमा, साबित, हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल-मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। पस ये आयत करीमा नाज़ल हुई, यानी तहक़ीक़ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ देख रहे हैं, हम ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरफ फेर देंगे जिस तरफ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला पसंद करते हैं। पस आप अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। बनु सलमा में से एक आदमी इधर से गुजर रहा था। वो फजर की नमाज में रुकू की हालत में थे और एक रकत भी पढ़ ली थी। इस आदमी ने बुलंद आवाज़ से कहा कि क़िबला बदल गया है। ये सुनते ही वो लोग उसी हालत में क़िबला की तरफ फिर गए। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1181। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, यही बिन सईद क़ितान, हश्शाम, उनके वालिद, हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत हबीबा और हज़रत सलमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजा का जिक्र किया जिसको इन्होंने हबशा में देखा था और इसमें तस्वीरें लगी हुई थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का यही हाल था कि जब उनमें कोई नेक मर जाता था तो वो लोग इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और वहीं तस्वीर बनाते। यही लोग क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के हम बदतरीन मखलूक होंगे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1182। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आक़िद, वकी, हश्शाम बिन रू, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ वफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आपस में बातें कर रहे थे तो हज़रत सलमा और हज़रत हबीबा ने भी एक गिरजा का जिक्र किया, फिर वही हदीस जिक्र फरमाई जो गुज़र चुकी। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1183। तर्जुमा
अबू करीब अबू माविया हश्शाम उनके वालिद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत ने एक गिरजा का जिक्र किया जिसको इन्होंने हबशा में देखा था, उसे मारिया कहा जाता है। बाकी हदीस वही है जैसे गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1184। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आकिद हाशिम बिन कासिम शैबान हलाल बिन अबी हमीद रू बिन ज़ुबैर। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बीमारी में कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नहीं हुए यानी दोबारा तंदुरुस्त नहीं हुए, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूद व नसारी पर लानत फरमाए कि इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर आपको इस बात का ख्याल न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक को ज़ाहिर कर देते, सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदागाह न बना लिया जाए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1185। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब यूनुस मालिक इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला यहूदियों को तबाह व बर्बाद कर दे कि इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1186। तर्जुमा कतीबा बिन सईद उबैदुल्लाह बिन असम यजीद। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद व नसारी पर अल्लाह ताला की लानत हो कि इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1187। तर्जुमा हारून बिन सईद एली हरमला बिन यहया हारून बिन वहब यूनुस इब्न शहाब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह। हज़रत आयशा और हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा मुबारक पर चादर डाल ली, फिर जब घबराहट होती तो चेहरा मुबारक से चादर हटा देते और फरमाते कि यहूद व नसारी पर अल्लाह ताला की लानत हो कि इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग भी ऐसा न करने लग जाएं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाने और उन पर मर्दों की तस्वीरें रखने और उनको सजदागाह बनाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1188। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक बिन इब्राहीम अबू बकर ज़करिया इब्न दी उबैदुल्लाह बिन इमरू ज़ैद बिन अबी अनीसा इमरू बिन मरा अब्दुल्लाह बिन हारिस। हज़रत जंदब फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 5 दिन पहले सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मैं अल्लाह ताला के सामने इस चीज़ से बुरी हूँ कि तुम में से किसी को अपना दोस्त बनाऊँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बनाया है जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया था, और अगर मैं अपनी उम्मत से किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। आगाह हो जाओ कि तुमसे पहले लोगों ने अपने नबियों और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था, तुम कब्रों को सजदागाह न बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद बनाने की फजीलत और इसकी तरगीब देने के बयान में। हदीस नंबर 1189। तर्जुमा हारून बिन सईद एली अहमद बिन ईसा इब्न वहब इमरू बकीर आसिम बिन उम्र बिन क़तादा। हज़रत उबैदुल्लाह खौलानी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बनाने लगे तो इन्होंने लोगों को उसमें बातें करते सुना, तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि तुमने मुझ पर बहुत ज़ियादती की है, हालांकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा। रावी बकीर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। इब्न ईसा ने अपनी रिवायत में कहा कि इस जैसा जन्नत में एक मकान बनाएगा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद बनाने की फजीलत और इसकी तरगीब देने के बयान में। हदीस नंबर 1190। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन मसना, ज़हाक बिन मुखलिद, अबदाल हमीद बिन जाफ़र, महमूद बिन लबीद। हज़रत महमूद बिन लबीद से रिवायत है कि हज़रत उस्मान ने मस्जिद बनाने का इरादा किया तो लोगों ने इस चीज़ को बुरा समझा और इस बात को पसंद करने लगे कि उसे उसी हालत पर छोड़ दी। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में इस जैसा घर बनाएंगे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1191। तर्जुमा मुहम्मद बिन अला हमदानी, अबू करीब, अबू माविया, आमिश इब्राहिम, हज़रत असूद और हज़रत अलक़मा फरमाते हैं कि हम दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर में आए तो इन्होंने फरमाया कि या इन लोगों ने तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा कि नहीं। इन्होंने फरमाया कि उठो और नमाज़ पढ़ो। फिर हमें अज़ान का और इकामत का हुक्म नहीं दिया। हम उनके पीछे खड़े होने लगे तो हमारा हाथ पकड़कर एक को दाएं तरफ कर दी और दूसरे को बाएं तरफ कर दी। फिर जब रुकू किया तो हमने अपने हाथ घुटनों पर रखे तो इन्होंने हमारे हाथों पर मारा और हथेलियों को जोड़कर रख दिया। जब नमाज पढ़ाई तो फरमाया कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्म मुकर्रर होंगे जो नमाजों को उसके वक्त से ताख़ीर में पढ़ेंगे और असर की नमाज को इतना तंग कर देंगे कि सूरज ग़ुरूब होने के करीब हो जाएगा। लिहाजा जब तुम उनको ऐसा करते हुए देखो तो तुम अपनी नमाज वक्त पर पढ़ लो और फिर उनके साथ दोबारा नफल के तौर पर पढ़ लो। और जब तुम 3 आदमी हो तो सब मिलकर नमाज पढ़ लो और जब 3 से ज़्यादा हो तो एक आदमी इमाम बने और वो आगे खड़ा हो और जब रुकू करे तो अपने हाथों को रानों पर रखे और झुके और दोनों हथेलियां जोड़कर रानों में रख ले, गोया कि मैं इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों को देख रहा हूँ। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1192। तर्जुमा मंजाब बिन हारिस तीमी, इब्न मसहर, उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, मोहम्मद बिन राफ़े, यही बिन आदम, मफजल, आमिश इब्राहिम, अलक़मा, असूद, अब्दुल्लाह, मावी, इब्न मसहर। ये रिवायत भी एक दूसरी सनद के साथ अल्फाज की कुछ तब्दीली के साथ उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1193। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अब्दुल्लाह बिन मूसा, इसराइल, मंसूर, इब्राहिम, हज़रत अलक़मा और हज़रत असूद से रिवायत है कि ये दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आए तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे पीछे वालों ने नमाज पढ़ ली है? इन्होंने कहा कि हम। फिर हज़रत अब्दुल्लाह उन दोनों के दरमियान खड़े हुए और एक को दाएं तरफ और दूसरे को बाएं तरफ खड़ा किया। फिर रुकू किया तो हमने अपने हाथों को घुटनों पर रखा। हज़रत अब्दुल्लाह ने हमारे हाथों पर मारा और दोनों हाथों को मिलाकर रानों के दरमियान रखा। फिर जब नमाज पढ़ ली तो फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1194। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, अबू कामल जहदरी, कतीबा, अबू अना, अबू यफूर, हज़रत मसब बिन साद से रिवायत है कि मैंने अपने बाप के पहलू में नमाज पढ़ी और अपने हाथ घुटनों के दरमियान रखे तो मेरे बाप ने मेरे हाथ पर मारा और फरमाया अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख। वो फरमाते हैं कि फिर मैंने दूसरी मर्तबा इस तरह किया तो इन्होंने मेरे हाथ पर मारा और फरमाया कि हमें इससे रोक दिया गया है और हमें घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म दिया गया है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1195। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम, अब्वाहूस इब्न अबी उम्र, सुफियान, अबू यफूर। इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1196। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, इस्माइल, अबू खालिद, ज़ुबैर बिन नदी, हज़रत मसब बिन साद फरमाते हैं कि मैंने रुकू किया फिर मैंने दोनों हाथों को मिलाकर रानों के दरमियान रख लिया। मेरे बाप ने कहा कि पहले हम ऐसे ही करते थे, फिर हमें बाद में घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म दिया गया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब रुकू की हालत में हाथों का घुटनों पर रखने और ततबीक के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 1197। तर्जुमा
हुक्म बिन मूसा, ईसा बिन यूनुस, इस्माइल बिन अबी खालिद, ज़ुबैर इब्न दी, हज़रत मसब बिन साद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप के पहलू में नमाज पढ़ी, फिर जब मैंने रुकू किया तो मैंने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डालकर दोनों घुटनों के दरमियान रख लिया। इन्होंने मेरे हाथ पर मारा, फिर जब नमाज पढ़ ली तो फरमाया कि पहले हम उसी तरह करते थे, फिर हमें घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म दिया गया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में एड़ियों पर बैठने के जायज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 1198। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन बकर, हुस्न हलवानी, अब्दुल रज़ाक इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत ताउस फरमाते हैं कि हमने हज़रत इब्न अब्बास से कदमों पर बैठने के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये तो सुन्नत है। हमने अर्ज़ किया कि हम तो इस तरह बैठने में मशक्क़त का सबब ख्याल करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाने लगे, ये तो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1199। तर्जुमा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सबा, अबू बकर बिन अबी शैबा, इस्माइल बिन इब्राहीम, हुज्जज सवाफ, यही बिन अबी कसीर, हलाल बिन अबी मैमूना, अता बिन यासार, मावी इब्न हुक्म सलमी से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था कि उसी दौरान जमात में से एक आदमी को छीनक आई तो मैंने यरहमुकल्लाह कह दिया तो लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दी। मैंने कहा, काश कि मेरी मुँह मुझ पर रो चुकी होती, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर वो लोग अपनी रानों पर अपने हाथ मारने लगे। फिर जब मैंने देखा कि वो लोग मुझे खामोश कराना चाहते हैं तो मैं खामोश हो गया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए, मेरा बाप और मेरी माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना ही आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई सिखाने वाला देखा। अल्लाह की कसम, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झड़का और ना ही मुझे मारा और ना ही मुझे गाली दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में लोगों से बातें करनी दुरुस्त नहीं, बल्कि नमाज में तो तस्बीह और तकबीर और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मैंने ज़माना जाहलियत पाया है और अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा है। हम में से कुछ लोग काहनों के पास जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके पास ना जाओ। मैंने अर्ज़ किया, हम में से कुछ लोग बुरा शुगुन लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको वो लोग अपनी दिल में पाते हैं, तुम इस तरह ना करो। फिर मैंने अर्ज़ किया, हम में से कुछ लोग लकीरें खींचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी किराम में से एक नबी भी लकीरें खींचते थे, तो जिस आदमी का लकीर खींचना उसके मुताबिक हो वो सही है, लेकिन इस तरह लकीर खींचना किसी को मालूम नहीं, इसलिए हराम है। रावी मावी कहते हैं कि मेरी एक लौंडी थी जो उहुद और जवानिया के इलाकों में मेरी बकरियां चराया करती थी। एक दिन में वहाँ गया तो देखा कि एक भेड़िया मेरी एक बकरी को उठा कर ले गया है। आखिर में भी बनी आदम से हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है जिस तरह कि दूसरे लोगों को गुस्सा आ जाता है। मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, मुझ पर यह बड़ा गिरह गुजरा और मैंने अर्ज़ किया कि मैं इस लौंडी को आज़ाद ना कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि अल्लाह कहाँ है? इस लौंडी ने कहा, आसमान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, मैं कौन हूँ? इस लौंडी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लौंडी के मालिक से फरमाया, इसे आज़ाद कर दे क्योंकि ये लौंडी मुमना है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1200। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस, ओज़ाई, हज़रत यही बिन कसीर से इस सनद के साथ उसी तरह एक रिवायत नकल की गई है।